नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आंसर जो कि करंट अफेयर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले पिछले दिन जो हमने करंट अफेयर बताई थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बार चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह पंचम यादव को किया गया है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। इस समय का थीम क्या है? 2024 का थीम लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फसानो इटली में किया गया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का ड्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो TB रविशंकर को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला है, खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य संगठन संकट का वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कितने लोग गंभीर भूख की समस्या से सामना कर रहे हैं? दोस्तों 282 मिलियन लोग कर रहे हैं। लगभग 3 देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया और सूडान इसमें प्रथम स्थान पर आता है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। 8वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 भारत से औषधि निर्यात सर्वाधिक किस देश के लिए किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया जाता है। भारतीय औषधि निर्यात शीर्ष 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड है। 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियन का युगल खिताब किसने जीता है? दोस्तों तो बिल्कुल यूकी भांवरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में संघाई संगठन सहयोग रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुई थी? तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो 28 अप्रैल को मनाया गया है। 2024 का थीम क्या है? जलवायु का परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा का और स्वास्थ्य। वही बात करते हैं। 12 नंबर, अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 37-37 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई थी? तो फणीश्वर गिरी तेलंगाना में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों तो 26 अप्रैल को मनाया गया है। किस देश के चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बन टाटा बंदरगाह को प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी को करेगी? तो श्रीलंका देश करेगी। वर्ष 2024 में भागवत श्रेष्ठ नाम चर्चित यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्य 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? तो कर्नाटक राज्य से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पे है? तो दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्ष 2024 का थीम क्या है? हमारी खाड़ी एक है, हमारे युवा आशाजनक हैं। 17 नंबर है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों तो गुजरात और कर्नाटक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किन कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? दोस्तों तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कहा है। वही बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना आतंकवादियों को सहयोग के आरोप में 223 नागरिकों की जान ले ली है? तो बुर्किना फासो ने। और कल का अंतिम प्रश्न था, 2024 परिवर्तनशील जलवायु कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वस्थ सुनिश्चित नामक शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया है, किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया है। तो किसे जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट अथॉरिटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनोज कुमार को, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, विझिंजम पोर्ट को भारत ने ये पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में किसे मंजूरी मिल गई है? यह किस राज्य में है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा केरल राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है यह
केरल राज्य में, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले क्या है, केरल की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है इसका तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सभी पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2024 में आईसीसी ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा युवराज सिंह को घोषित किया है। किसे? युवराज सिंह को घोषित किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना जो हुई थी, यानी आईसीसी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है और अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर 2024 के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका शना मीर को नियुक्त किया गया है। शना मीर कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो एलेजाद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने जीता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका मीर चंद्रा को नियुक्त किया गया है। मीर चंद्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इस टूर्नामेंट का आयोजन जो किया गया था कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने कोरिया के चांगवोन में विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के स्वर्ण पदक जीता है। इससे अमीर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल के रजत पदक हासिल किया था। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया जो है एशिया महादेश में है। राजधानी जो है उसका सियोल है। यहाँ की मुद्रा जो चलता है वह दक्षिणी कोरियाई वॉन चलता है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है कौन है दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो हान डक शू है। कौन है दोस्तों? हान डक शू, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी NTPC लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। किसे? रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। 9 नंबर है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ ने भी दोनों मिल करके यह पुस्तक को लिखी है। यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं। ये दोनों व्यक्ति जो है वो मिल करके इस पुस्तक को लिखा है, इंडिया न्यूक्लियर टाइम्स को। वही बात करेंगे इनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसका लेखक के बारे में जानेंगे। बिफोर आई फॉरगेट M.K. रैना ने लिखा है। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा P.S. श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल थे, उन्होंने लिखा है। और ए गेम ऑफ फायर जो है वह नवदीप सूरी और नानक सिंह ने लिखा है। जबकि जस्ट ए मर्करी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर RBI के पूर्व प्रमुख दुवरी सुराव ने लिखा है। और नाइफ जो है वह सलमान रुश्दी ने लिखा है। यह प्रमुख कुछ पुस्तक है, उनके लेखक का नाम है, याद रखिएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है, अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करने वाली यह कंपनी किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सऊदी अरब से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? सऊदी अरब से संबंधित है। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है फीफा का। ठीक है दोस्तों, यह पुरुष और महिला फुटबॉल की विश्व की शासी निकाय है। मुख्यालय इसका है वो कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो है वह गियानी इन्फैंटिनो है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करेंगे भारतीय ऐतिहासिक अभिलेखों आयोग द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यत्र इतिहास भविष्याम संरक्षिता है, यानी ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 20 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 में कब मनाया गया है, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है वह कब मनाया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 अप्रैल को मनाया गया है। 27 अप्रैल का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस राज्य की जीना जस्टिस को
कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका केरल के है, राज्य के है, कहाँ के है, केरल राज्य के है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखने से पहले पुरस्कार और कुछ सम्मान 2024 में जो मिला है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़वीक 2024 को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची बेमानता गुरुग्राम भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो मोहम्मद सलीम को मिला है। प्रतिष्ठ किस मानवता पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला है। जापान के इंजीनियर अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप कौशिक राजशेखर जी को मिला है। वही फास्ट एंड सुलीवन 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है SST GDC इंडिया को मिला है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट अनुसार 2023 में सेवा निर्यात किस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो सही जवाब जो है आपका बिल्कुल 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र व्यापार का विकास के में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका महासचिव की बात की जाए तो रेबेका महासचिव की अगर बात किया जाए तो कौन है दोस्तों? रेबेका ग्रीनस्पैन है। कौन? रेबेका ग्रीनस्पैन है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न 15 नंबर है। किसे दिल्ली के भूमि संसाधन विभाग में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका सर्वदानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले सर्वदानंद बरनवाल जो थे एक IAS अधिकारी है जो दिल्ली के भूमि संसाधन विकास को निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए यह पद मिला है। भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाया गया है वो आपका 29 अप्रैल को मनाया गया है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हर साल 29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तरह तरह की डांस महत्व और इसके फायदे को बारे में बताना होता है। सबसे पहले 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर संस्थान ITI के तरफ से इस दिन को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2024 में समलैंगिक संबंधों का अपराध घोषित करने के लिए कानून किस देश ने पारित किया है? समलैंगिक जो विवाह होता है उसको अपराध घोषित करने के लिए कौन सा देश पारित किया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इराक ने इसको कानून अपराध पारित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों पर अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया है। कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वाले को 15 साल की सज़ा का ऐलान कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जबकि भारत में ऐसा अभी नहीं है। इराक एशिया महादेश में है। इसकी राजधानी जो है बगदाद है। मुद्रा जो है इराकी दिनार है। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद सिया अल सुदानी है। ठीक है दोस्तों, कौन? मोहम्मद सिया अल सुदानी है। याद रखिएगा कि इराक जो है समलैंगिक विवाह पर आरोप लगाया है। इसके में अगर आप इसका दोषी पाए जाते हैं तो 15 साल तक की आपको जेल हो सकती है। वही बात करेंगे कि बिस्माह मारूफ इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। यह किस देश से है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान से है। कहाँ से दोस्तों? पाकिस्तान से है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। वही बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 32 वर्षीय खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में अपनी आखिरी मैच खेला था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 अंतरिक्ष मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण द्वारा 6ठा बीमा मंथन कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हैदराबाद के तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया है। तो टोटल आज हम देखें कितना 20 प्रश्न में कितना आपको याद हो गया कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जीके स्टडी पॉइंट पर भी जाकर के आप जीके का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।